वेलकम टू ज्ञानी केमिस्ट्री। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में या फिर टाइटल में देख ही लिया होगा कि गेट 2021 के जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है गेट 2021 की वो http://gate.iitb.ac.in है। या फिर आप सिंपली अगर गूगल इंटरफेस से इसे खोलना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा गेट 2021 रजिस्ट्रेशन को आपको खोलना पड़ेगा। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे गेट 2021 कैंडिडेट लॉगिन मिल जाएगा। यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। कुछ हमारा ऐसा इंटरफेस हमें खुला हुआ मिल जाएगा। गेट 2021 का एप्लीकेशन भरने से पहले सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पढ़ लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। गेट 2021 का ब्राउचर डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और आपका जो इंफॉर्मेशन ब्राउचर है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपकी सहूलियत के लिए इंफॉर्मेशन ब्राउचर जो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए मैंने पहले से ही जो है इंफॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड करके रखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसका ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट जो है आईआईटी बॉम्बे है। चलिए देखते हैं इस बार क्या हमारे नए अपडेट्स हैं और हमारे गेट 2021 में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन में जो है वो 5th 6th 7th 12th 13th 14th फरवरी जो 2021 है। हमें अभी टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से जो है हमारी ये टेंटेटिव डेट्स थोड़ी सी शिफ्ट हो सकती हैं। हमारा जैसे कि गेट हर बार की तरह जो है एक कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट होगा। इस बार हमारे दो न्यू सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस ऐड हुए हैं। क्योंकि हम केमिस्ट्री वाले हैं तो हमें इनसे कुछ मतलब है नहीं। हमारा बस सब्जेक्ट्स का नंबर जो है 25 से 27 बढ़ गया है। सिलेबस के मामले में अगर हम बात करें तो जो है गेट 2021 में सिलेबस में हमारा थोड़ा सा चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। वैसे जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें एज सच हमें ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिले नहीं हैं। जो है पहले हमें जो सिलेबस मिलता था वो कॉम्पैक्ट करके दिया होता था, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन नहीं होते थे, लेकिन हमें फिर भी पढ़ने पड़ते थे। इस बार वही टॉपिक्स को एक्सपेंड करके हमारा सिलेबस दिया हुआ है, तो एज सच हमारा सिलेबस में ज़्यादा चेंजेस है नहीं। इस बार एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो पहले से हमारे एमएसक्यू और एनईटी टाइप क्वेश्चंस आते थे, उनके साथ साथ इस बार जो है आईआईटी जैम की तरह एमएसक्यू क्वेश्चंस मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन भी हमारे जो है गेट 2021 में ऐड कर दिए गए हैं। एक उसके बाद जो अगली इन्फॉर्मेशन है कि एक जो एप्लीकेंट है वो दो सब्जेक्ट से पेपर भर सकता है और उन दो सब्जेक्ट के लिए उसे अलग अलग एप्लीकेशन भरने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ही एप्लीकेशन में दोनों सब्जेक्ट्स जो है भर सकता है। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें कैंडिडेट्स का, तो हमें पता है कि मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स तो भर सकते हैं और मास्टर्स किए वाले स्टूडेंट भी भर सकते हैं। लेकिन जो पिछली बार तक कन्फ्यूज़न रहता था कि अंडर ग्रेजुएशन वाले जो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं वो भी भर सकते हैं नहीं सकते हैं, तो इस बार अपने ब्राउचर में गेट 2021 में जो एनटीए वाले हैं उन्होंने क्लियरली, आईआईटी बॉम्बे वाले हैं उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो अंडर ग्रेजुएशन थर्ड ईयर स्टूडेंट है वो भी हमारा यहाँ पे गेट का पेपर दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो गेट का जो अगर आपने क्लियर कर लिया 2021 का, तो वो जो डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट से 3 साल तक वैलिड रहेगा और उसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन जो स्केड्यूल है गेट 2021 का वो चेंज हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या चीज़ हमें दिया हुआ है। जैसे कि हर बार की तरह कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट होगा, ड्यूरेशन 3 आवर्स रहेगा और सेक्शंस में अगर देखें तो 2 सेक्शंस होंगे। एक जनरल एप्टीट्यूड का होगा, एक जो कैंडिडेट सब्जेक्ट सिलेक्ट करता है उसके क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि हमारा केमिस्ट्री है तो हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस 3 टाइप के होंगे, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनईटी।
उसके बाद अगर हम देखें तो जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरल एप्टीट्यूड जो है वो हमारा 15 मार्क्स का आएगा, जो सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन होंगे वो 85 मार्क्स के आएंगे, और 1 और 2 मार्क्स के दोनों ही मार्क्स के हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारा गेट 2021 के ब्राउचर में जो हमें मिल सकती है। थोड़ा सा नीचे अगर हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो मिल जाएंगी। जैसे कि पहले हमें बताया गया था कि जो गेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है वो 14 सितंबर को खुलेगा, लेकिन इस बार जो ऑनलाइन हमारा पोर्टल है वो 12 सितंबर को ही खोल दिया गया है। जो लास्ट डेट है हमारा फॉर्म भरने की वो 30 सितंबर है। अगर आप का किसी कारणवश जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना छूट जाता है तो आप लेट फीस के साथ उसे 7 अक्टूबर तक भर सकते हैं। अगर आपकी फिर भी कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने की और इस डेट के बाद भी जो है आप कुछ एडिशनल फ़ी दे करके उसमें जो है चेंजेस कर सकते हैं 13 नवंबर 2020 तक। जो हमारे एडमिट कार्ड हैं वो 8 जनवरी 2021 से ऑनलाइन हो जाएंगे एप्लीकेंट्स के डाउनलोड करने के लिए। जैसे कि आपको मैं टेंटेटिव डेट्स पहले ही बता चुका हूँ, कोविड-19 की वजह से इन टेंटेटिव डेट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अगर इन्हीं टेंटेटिव डेट्स में हमारे एग्ज़ाम्स हुए तो जो अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट होगा वो 22 मार्च 2021 को हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्या है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं 3rd ईयर के वो भी इस बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर हम देखें तो हम केमिस्ट्री वाले हैं तो इस बार जो केमिस्ट्री के बच्चे हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग का पेपर भी साथ में भर सकते हैं। तो जो केमिस्ट्री के लिए कोड होगा वो CY होगा और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए CH होगा। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि कोड भरते वक्त आपको ये कोड का यूज़ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। जिस समय आपको आप अपना फॉर्म भर रहे होंगे उस समय आपके पास अपनी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका PDF होना चाहिए और एक वैलिड ID प्रूफ, कोई भी आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, कॉलेज ID हो गई, एम्प्लॉय ID हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब ये सब की PDF भी आपके पास होनी चाहिए। और जब भी आप एडमिट कार्ड में हॉल में जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपके पास जो है एक एडमिट कार्ड के साथ साथ अपना वैलिड ID प्रूफ का फ़ोटो कॉपी भी होना चाहिए ताकि आपका उससे देख के जो इन्विजिलेटर है वो जो है आपका वेरिफिकेशन कर सके। आगे अगर हम गेट 2021 की फ़ीस की बात करें जो हमारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं और SC ST और PW कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पर पेपर जो है वो 750 है। लेकिन अगर वो लेट भरते हैं मतलब 30 अक्टूबर के बाद 30 सितंबर के बाद अगर हमारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उनके लिए जो फ़ीस हो जाएगी वो 1250 हो जाएगी। अगर जो हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए बात करें तो उनके लिए 30 सितंबर तक जो फ़ीस होगी वो 1500 होगी और लेट फ़ीस जो है उन्हें 2000 रुपीज़ जमा करनी पड़ेगी अगर वो 30 अक्टूबर के बाद जो है अपना फॉर्म फिल करते हैं। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगर अब हम देखते हैं कि जो हमारा जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो हमें क्या क्या चाहिएगा। शुरू वाले इंटरफेस के लिए हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, अपना नंबर हो गया, पेरेंट्स का नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये सब चाहिएगा और अपना एक वैलिड फ़ोटो ID चाहिएगा जिसको हम अपलोड करके जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। अपना एड्रेस हमें वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और एड्रेस के साथ साथ हमें पिन कोड भी मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी जो हमारी डिग्री डिटेल्स हैं जैसे कि BSc है तो उसकी आपकी क्या डिटेल्स है, क्या परसेंटेज है, ये सब कुछ होगा। अगर आप मास्टर्स हैं तो उसकी क्या डिटेल्स हैं, ये सब हो गया, ये आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद हमारा कॉलेज नेम हो गया, पिन कोड के साथ हमें वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद गेट, आप जिस भी सब्जेक्ट से आप गेट का पेपर भर रहे हैं वो सब्जेक्ट भी आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी लोकेलिटी के हिसाब से अपने जो आपके घर से जो सेंटर्स पास पड़ते हैं वो देख लीजिए और आप वो चॉइसेस वहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज़ के उसमें भर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो आपको एक हाई क्वालिटी इमेज चाहिए, फ़ोटोग्राफ चाहिए और सिग्नेचर चाहिए। दोनों की जो है हाई क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब जो क्वालिटी मेंशन्ड है उसके अंदर।
उसका स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपकी, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं उसकी जो है आपके पास जो है ये सब होना चाहिए। उसके बाद पेमेंट जो है आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी को भी यूज़ करके आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आगे अगर हम बढ़े तो जो फ़ोटो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटोग्राफ का वो जो है वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। कोई जो है रेड, पिंक, ब्लू कोई बैकग्राउंड हमारा वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप ऐसे किसी बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो डालते हैं। तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो का वो जो है वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और पासपोर्ट साइज़ जो है वो यहाँ पे मेंशन है 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो फॉर्मेट होना चाहिए इमेज का वो जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट फाइल होनी चाहिए। एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पिक्सल्स में। अगर आप फोटो को का रिजोल्यूशन सेट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे दिया हुआ है 480x640। साइज़ जो है वो 5 KB से छोटा नहीं होना चाहिए और 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो हमारा बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। ये हम आपको पहले ही बताइए। ये कुछ यहाँ पे सैम्पल फ़ोटोग्राफ्स हैं। आपकी फ़ोटोग्राफ्स ऐसी होनी चाहिए, आपका फेस जो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए और ऐसी फ़ोटोग्राफ्स आपकी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर के लिए भी हमारा यहाँ पे JPEG फॉर्मेट होना चाहिए और एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे से आप देख सकते हैं और साइज़ भी आप देख सकते हैं जो यहाँ पे सिग्नेचर के लिए मेंशन किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारा क्या है। एडमिट कार्ड में जैसे कि आपको बता ही चुका हूँ, जो एडमिट कार्ड है वो 8 जनवरी 2021 से ऑनलाइन हो जाएंगे और आप उसके बाद जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। पैटर्न कैसा होगा क्वेश्चन का, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, NAT, MSQ, MCQ। जो NAT और MSQ टाइप क्वेश्चंस है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन जो MCQ टाइप क्वेश्चन है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर 1 मार्क का आपका क्वेश्चन है और आपका अगर वो गलत हो जाता है तो उसमें जो डिडक्शन ऑफ मार्क होगा वो 1/3 होगा 1 मार्क का। और अगर 2 मार्क्स से क्वेश्चन है तो जो है 2/3 मार्क जो है आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा फॉर्म ये जो है डिटेल्स, कुछ और डिटेल्स दी गई हैं, आप अगर चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। नीचे जो है सिलेबस मेंशन किया हुआ है। ये PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके आप ये PDF देख सकते हैं। तो चलिए अपने दोबारा से क्या कहते हैं वेबसाइट पर चले जाते हैं। यहाँ पे तो अगर आपको भरना है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम भरना पड़ेगा, जैसे कि मैंने भरा है। और अगर आपका मिडिल नेम है तो आप वो भी भर सकते हैं। मेरा मिडिल नेम है नहीं। सरनेम में जो है मैं बुघानी भर दूंगा। आपका जो भी सरनेम होगा आप वैसे भर सकते हैं और उसके बाद जो है आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। ये वीडियो जो है मैंने जनरली आपको इसीलिए अपडेट देने के लिए बनाई थी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है गेट 2021 के वो खुल गए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं पक्का वो वीडियो आपको बना के दूंगा। तो थैंक यू सो मच। और आप जल्दी से जल्दी अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम हो नहीं। बी सेफ, बी हैप्पी, कीप लर्निंग।